डियर पेरेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और कहा जाता है कि वो सिखों के पहले गुरु थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी तो सबके ही गुरु थे, वो पूरी मानव जाति के ही गुरु थे, क्योंकि उन्हीं की वाणी में आता है मेरा उपदेश चौवर्णों को साझा, यानी उनका उपदेश जो है वो पूरी मानव जाति के सबके लिए है। आपने इस उपदेश को फैलाने के लिए पूरी मानव जाति की परिक्रमा की, यानी पूरी 4 दिशाओं में पैदल चलकर गए, जिसे 4 उदासियों का नाम दिया जाता है, और अपना उपदेश लोगों को दिया, उस सच्चे परमात्मा से मिलने का नाम भी दिया। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायपुर की तलवंडी में माता तृप्ता की गोद से पिता मेहता कालू के घर 1469 ईस्वी में हुआ। जब आपका जन्म हुआ तो उसी समय से आपके एक अलौकिक आत्मा या अलौकिक शक्ति होने का ज्ञान होने लगा। जब दाई ने आपके दर्शन किए तो वो भी दंग रह गई, क्योंकि आपके चेहरे पर एक अलौकिक नूर था। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपके उस परमात्मा के खास भेजे हुए दूत के रूप में होने का संकेत मिलना शुरू हो गया। आपके पिता ने आपकी जनेऊ प्रथा के लिए जब पंडित को बुलाया, जनेऊ प्रथा वो होती है जब एक सूत का धागा गले में डाला जाता है, जो कि हिंदू होने का प्रमाण होता है। तो आपने उस पंडित को भी आगे से संदेश दे दिया। आपने उसे क्या उपदेश दिया कि अगर पहनाना है तो मुझे सहनशीलता, दया और प्यार का जनेऊ पहना, जो कि कभी न गले, न सड़े, न खराब हो और ना ही उसको बदलना पड़े। उसके बाद जब आपको पढ़ने के लिए भेजा गया तो आपने वहाँ पर भी उपदेश दे डाला। आपने कहा कि खुदा, ओंकार, एड़ा, अल्लाह, ईड़ी, ईश्वर, इस तरह से नाम लो कि हर आवाज़ जो है उस परमात्मा को याद करे। उसके बाद आपके पिता ने जब आप थोड़े बड़े हुए तो खेतों में पशु चुराने के लिए भेज दिया। जब आप पशु चराने गए तो प्रभु भक्ति में लीन होकर बैठ गए तो सारे जो खेत थे वो पशुओं ने उजाड़ दिए। जब आपकी शिकायत लेकर पूरे गांववासी आपके पिताजी को साथ लेकर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सारी फसलें जो है और भी ज़्यादा हरी भरी थी। इसके बाद आपके पिताजी ने सोचा कि आपको व्यापार में लगाया जाए, तो उन्होंने आपको 20 रुपये दिए और कहा कि जाओ कोई सौदा करा। आपने उन पैसों से भूखे और ठंड में परेशान साधुओं को लंगर छकाया और उनके कपड़े पान किए और पिता को आकर कहा कि आज ये सच्चा सौदा करो। इसके बाद आपका विवाह बीबी सुलखनी से कर दिया गया और आपके 2 बच्चे हुए और उन दोनों बेटा का नाम था श्री चंद और लक्ष्मी चंद। आपको किसी भी काम में दिलचस्पी ना लेते देखकर आपके बहन बीबी नानकी जो थी वो अपने साथ सुल्तानपुर लोधी ले गई। वहाँ पर आपके बहनोई ने आपको मोती खाने में नौकरी दिलवा दी। वहाँ पर आपका काम सौदा तोलने का था, लेकिन वहाँ पर भी आप 13 पर जब आते तो 13 कहकर पता नहीं कितनी बार उसको एक ही बंदे को तोड़कर दे देते। इसकी भी जब शिकायत मोदी खाने के मालिक को की गई तो उसने जब लेखा जोखा लाया तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में था। इसके बाद वहीं पर आप वेई नदी में एक दिन स्नान करने गए तो कई दिनों तक बाहर नहीं आए। जब आप बाहर आए तो आपने उपदेश दिया, वेई प्रवेश मेरा, वही प्रवेश न को हिंदू न मुसलमान। इस तरह से आपने उस दिन से जो है घर त्याग किया और यात्राओं के लिए निकल पड़े। आपने 4 दिशाओं में पैदल चलकर यात्रा की और जो है उदासियों के रूप में 4 उदासियाँ जो थी मक्का मदीना तक गए। हरिद्वार में गए तो किसी को सूर्य को पानी देते हुए देखा तो कहा कि आपने भी पानी देना जो है पश्चिम की दिशा में शुरू कर दिया। तो जब आपका लोग फंसे, उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो आपने पूछा कि आप भी तो पानी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो सूर्य को पानी दे रहे थे। तो आपने कहा कि अगर कोसों दूर
सूर्य तक आपका पानी पहुंच सकता है, तो मेरे खेत तो करतारपुर में थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ पानी क्यों नहीं जा सकता। इस तरह से उनको भी वहम से निकाला गया। उसके बाद धीरे धीरे आप अलग अलग दिशाओं में चलेंगे। इसी तरह से एक गांव में जब जाकर आपने अपना खेमा लगाया तो उन गांव वालों ने आपको पानी तक नहीं पूछा। जब आप वहां से चले तो आपने उनको क्या आशीर्वाद दिया कि सदा बसे हो। उसके बाद अगले गांव में गए तो वहां पर उल्टा था, उन लोगों ने आपकी इतनी सेवा की, इतना प्यार दिया, जब वहां से आप उठे तो आपने उनको क्या आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर भाई मर्दाना को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा कि सच्चे पातशाह ये क्या, जिन्होंने हमें पानी नहीं पूछा आपने उन्हें कहा बसे रहो, और जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की आपने कहा उजड़ जाओ। तो गुरु साहब ने उसको मुस्कुराकर कहा कि देख भाई, जो खुद ही रूखे हैं, जो खुद ही किसी की सेवा नहीं कर सकते, वो उजड़ेंगे तो दूसरों को भी यही सिखाएंगे, लेकिन जो खुद सेवा करते हैं जब वो उजड़ जाएंगे तो कितनों को जाकर सेवा करना और प्यार दया भावना सिखाएंगे। इस तरह से अगर हम गुरु नानक देव जी के इतनी सारे उपदेश और साथियों को देखें तो शायद कई घंटे लग जाएंगे। इस तरह से आपने अलग अलग दिशाओं में करते हुए जब आप मक्का मदीना पहुंचे तो वहां पर आप जहां पर लोग हज कर रहे थे उस तरफ पैर कर सो गए। तो वहाँ पर मौलवी जी ने आकर आपको दुत्कारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तो उस अल्लाह के घर की तरफ पैर कर सो रही हो। तो आपने उसको कहा कि ठीक है भाई, मुझे तो पता नहीं था, तुम मेरे पैर पकड़ो और जिस तरफ अल्लाह का घर नहीं है उस तरफ मुझे घुमा दो। उसने आपको लेटे हुए ही आपके पैर पकड़कर घुमाना शुरू किया। तो हैरानी की बात थी, जिस तरफ वो घुमाता तो मक्का भी उस तरफ ही घूम जाता। इस तरह बाद में वो आपके चरणों में गिर गया और आपसे माफी मांगने लगा। फिर आप जब एक बार बली कंधारी को, एक बार भाई मर्दाना को प्यास लगी तो आपसे उसने पानी मांगा, तो आपने कहा कि ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जा, वहाँ पर एक कंधारी पानी लेकर खड़ा है। कई बार जाने पर भी जब उसने पानी नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान था, तो आपने क्या कहा कि तुम नीचे आ जाओ, और वहीं से एक पत्थर उखाड़ा और वहाँ से झरना फूट गया और बली कंधारी का जो बर्तन था वो खाली हो गया। ये देखकर उसको गुस्सा आया और उसने एक बड़ी सी चट्टान वहाँ से धकेल दी। नीचे आप बैठे थे, लेकिन जैसे ही वो चट्टान आपके पास पहुँचने लगी तो आपने अपने हाथ का वो बिखेर कर पंजे से उसको रोक दिया। कहते हैं कि ये स्थान आज पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता, पंजा साहब के नाम से जाना जाता है, और ये पंजे के निशान आज भी वहाँ पर छपे हुए हैं। इस तरह से गुरु नानक देव जी की अगर हम साखियाँ सुनाने बैठें तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। मैं यही कहूँगी कि उनका उपदेश सबके लिए था, सारी मानव जाति के लिए था कि हमें किसी भी धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर किसी से न लड़ना चाहिए न झगड़ना चाहिए, बल्कि हर पल उस परमात्मा को याद करते हुए अपने सारे काम करने चाहिए। आपका अंतिम समय करतारपुर, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर खेती करते हुए अपने परिवार के साथ बीता है। थैंक यू।